जब कभी आप बलात्कार या आतंकी हमलों की खबर सुनते हैं तब आपका मन कचोट जाता होगा और सोचते होंगे कि इन दरिंदों को पकड़कर फांसी पर लटका देना चाहिए, सिर कलम कर देना चाहिए। बलात्कारी के लिए सोचते वक्त मन में आता होगा कि उसका तो लिंग ही काट देना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सजाएं आपके दिमाग में इसलिए आती हैं क्योंकि वर्तमान में इससे ज़्यादा किसी सजा की बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें तो आप ऐसी सजाओं से रूबरू होंगे जिनके बारे में महज सुनकर ही आपकी रूह कांप उठेगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम ऐसी ही सजाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दिल पर हाथ रखिए और वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा दावा है आप एक से एक सजा को ध्यान से देखेंगे और बार बार देखेंगे, कहेंगे कि बलात्कारियों को यही सजा मिलनी चाहिए। नुकीले खंबे में बांधकर मौत। 15वीं शताब्दी में रोमानिया में अपराधियों को नुकीले खंबे में बांध दिया जाता था, फिर धीरे धीरे नीचे आता था और खंबे की नोक उसके शरीर में घुसती जाती थी। इसमें इंसान को मरने में 3 से 4 दिन लगते थे। एक बार तो सामूहिक सजा के दौरान 20,000 लोगों को वहीं बैठाकर दावतें उड़ाई गई थी। मौत के चूहे। 15वीं सदी में रोम में एक बक्से में इंसान को जिंदा बंद कर दिया जाता था और उसमें भूखे चूहों को छोड़ दिया जाता था। चूहे उस इंसान के शरीर को कुतर कुतर कर खा जाते थे। इंसान चिल्लाता रहता और चूहे उसे खाते रहते थे। जुडास क्रेडल। मध्यकाल में जुडास क्रेडल का प्रयोग मौत की सजा के तौर पर किया जाता था। यह एक स्टूल होता है जिसके शीर्ष पर नोक होती है। इंसान को इस स्टूल के ऊपर लटका दिया जाता है और धीरे धीरे नीचे लाया जाता है। पुरुष है तो उसके गुदा में और महिला है तो उसकी योनि में उस नोक को घुसेड़ दिया जाता। ऐसा तब तक किया जाता जब तक वो मर नहीं जाता। इस प्रक्रिया में इंसान को मरने में 10 घंटे से 10 दिन तक का समय लगता था। गिलोटिन। इसमें एक इंसान को तख्ते के ऊपर लेटा दिया जाता था और ऊपर से एक ब्लेड गिरता। इस झटके में उस इंसान का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। कहा जाता है इसमें मरने वाले को कम दर्द होता था लेकिन देखने वाले की रूह कांप जाती थी। रैक किलिंग। इसमें इंसान को एक रैक पर लटका दिया जाता था और उसके दोनों हाथ पैर अलग अलग रस्सियों से बांध दिए जाते थे। फिर उस रस्सी को तब तक खींचा जाता था जब तक उसके पैर हाथ पूरी तरह से उखड़ ना जाए। आरी से काट कर अलग करना। इसमें इंसान को उल्टा लटका दिया जाता था और आरी से काट कर शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाते थे। इसमें आरी से पूरा शरीर नहीं बल्कि आधा शरीर काट कर छोड़ देते थे और इंसान तड़प तड़प कर मर जाता था। स्तन काट दिए जाते थे। मध्यकाल में महिलाओं को सजा के तौर पर उनके ब्रेस्ट यानी वक्ष काट दिए जाते थे। इस प्रक्रिया में पहले महिला को निर्वस्त्र किया जाता और फिर लोहे की गर्म तलवार से उसके स्तन काट दिए जाते। यह प्रक्रिया बहुत खौफनाक हुआ करती थी जिसमें कुछ ही घंटों में महिला की मौत हो जाया करती थी। ब्रेजन बुल। 560 ईसा पूर्व ग्रीस के शहर एकाक्रास, जिसे आज सिसिली कहते हैं, में एक खूंखार राजा राज करता था। उस राजा का नाम था फैलेरिस। उसके शाही शिल्पकार पेरिलास ने एक बैल का निर्माण किया जो पीतल से बना था। दिखने में ये बैल बेहद आकर्षक लग रहा था, मगर ये अंदर से खाली था और इसमें कई तरह के पाइप लगे थे जो नाक और मुंह के रास्ते से बाहर आते थे। इसे किसी को यात्राएं देने के लिए बनाया गया था। सेक्स को अंदर डाल दिया जाता था और बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी। धीरे धीरे पीतल गर्म होने लगता था और अंदर मौजूद सेक्स भुन जाता था। पोइना क्यूली। प्राचीन रोम में पोइना क्यूली मौत का एक तरीका था जिसका अर्थ होता है बोरे वाली सजा। इसके तहत गुनाहगारों को पहले तो खूब पीटा जाता था और जब वो अधमरा हो जाता था तो उसे एक बोरे में भरकर बोरे को सिल दिया जाता था और फिर नदी या समुद्र में फेंक दिया जाता था। पर बोरे में वो अकेला नहीं होता था, उसके साथ सांप, चिकन, बंदर और कुत्ते जैसे किसी जीव को डालकर बंद कर देते थे। फ्लेंग। फ्लेंग नाम की सजा संभवतः सबसे ज़्यादा तड़पाकर मारने वाली सजा थी। इसे प्राचीन रोम, मध्यकाल के इंग्लैंड और प्राचीन तुर्क साम्राज्य में अपनाया जाता था। इस सजा के तहत जिंदा इंसान के पैर, हिप और धड़ पर चीरे लगाया जाता था और फिर उसी चीरे के साथ स्किन को खींच खींच कर बाहर निकाल लिया जाता था। इस तरह पूरे शरीर की चमड़ी को उधेड़ देते थे। जिंदा इंसान तड़प तड़प कर मौत के मुंह में चला जाता था। वेस्ट चाप। वेस्ट चाप यानी कमर के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट देना। ये सजा चीन में काफ़ी लंबे समय तक प्रचलित रही। 280 से 208 BC तक ली सी नाम का एक लेखक और राजनेता चीन में काफ़ी प्रसिद्ध था। वो उस वक्त के राजा जोहाओ गाओ के खिलाफ चला गया। फिर जोहाओ ने उसे इसी प्रकार की मौत की सजा दी। हिस्ट्री चैनल की वेबसाइट के अनुसार सबसे पहले ली साइड की नाक काटी गई, फिर पैर काटे गए, फिर हाथ और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को अलग किया गया। उसके बाद उसके कमर से 2 भागों में काट दिया गया और इस तरह तड़पा तड़पा कर उसे मौत की सजा दी गई। रिपोर्ट के अनुसार ये सजा 18वीं सदी तक चलन में थी। क्रूसीफिक्सन। सूली पर चढ़ा देने की परंपरा को तो आप जानते ही होंगे क्योंकि ईसाइयों के भगवान यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही किया गया था।
रोमन साम्राज्य में गरीबों या दासों को ही सूली पर चढ़ाया जाता था। हालांकि हिस्ट्री टीवी के अनुसार अमीरों के भी सूली पर चढ़ाने के मामले दर्ज हो चुके हैं। इसमें आरोपी को निर्वस्त्र करके उसे पीटा जाता था और फिर खुद से एक लकड़ी के बड़े क्रॉस के अपने कंधे पर उस जगह तक ले जाना पड़ता था जहां उसे सूली चढ़ाया जाना होता था। फिर उसके दोनों हाथों और पैर पर कील जड़कर उसे सूली पर चढ़ा देते थे। इसके बाद लोग उस पर पत्थर फेंकते थे और अन्य तरह से प्रताड़ित करते थे। इस तरह उसकी मौत हो जाती थी। नाव में बंद कर पानी में छोड़ना। हिस्ट्री टीवी के अनुसार करीब 400 BC के करीब एक सजा दी जाती थी जिसमें अपराधी को नाव में मौत दी जाती थी। उसे पहले एक नाव में डाला जाता था और इस तरह लिटाया जाता था कि उसका सिर और दोनों हाथ नाव से बाहर हों। फिर उसके ऊपर मिलती जुलती दूसरी नाव को रखकर सील कर दिया जाता था। इस तरह शख्स कछुए की तरह सेल में बंद लगने लगता था, पर उसके हाथ और सिर बाहर निकले होते थे। इसके बाद उसके चेहरे और हाथों को शहद और दूध से ढक देते थे। इससे मधुमक्खियां उसके पूरे शरीर और हाथ पर मंडराने लगती थीं। इस बीच डायरिया की वजह से उसे नावों के अंदर ही मलमूत्र त्यागना पड़ता था, जिससे वर्मिंग कीड़े गंदगी पर पनपने लगते थे और उसके शरीर के अंदर घुसकर धीरे धीरे शख्स की जान ले लेते थे। कुछ दिनों तक आरोपी जिंदा रहते थे, पर उनकी तड़प कर मौत हो जाती थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।